अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला मुंतजबीनल मुंतखबीनल मयमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमान लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल इला मज़ाजिहिम। दुरूद भेज मिल के मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अब्दुल्लाह की खुशनुदी के लिए इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबाब अज़ा, कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। सिलसिला इबादत तवील नहीं, मुख्तसरन अर्ज करूंगा। कुरान करीम सूरह मुबारक आल इमरान से एक आया मजीदा के जुज को सरनामा सुखन करार दिया। अगर आया मजीदा का तर्जुमा आप तक मुंतकिल हो गया तो समझे कि मेहनत मुकम्मल है। रब्बे दो जहां का इरशाद मुक़द्दस, लौ कुन्तुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल इला मज़ाजिहिम। तवज्जो है सबकी? तुम बैठे रहो अपने घरों में, न निकलो जिहाद की खातिर घरों से बाहर। लौ कुन्तुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल। तुम बैठे रहो अपने घरों में, न निकलो जिहाद की खातिर घरों से बाहर। हाँ मगर जिन पर, जितने जवान बैठे हो बिलखुसूस आपसे मुखातब हूं मैं, हाँ मगर जिन पर हमने, रब फरमा रहा है सूरह आल इमरान, हाँ मगर जिन पर हमने कत्ल होना लिख दिया है वो अपनी मक्तल गाहों की तरफ खुद ही आ जाएंगे। साथ दे रहे हैं? इसी बात को बढ़ाऊं आगे। कहा तुम बैठे रहो अपने घरों में, न निकलो जिहाद की खातिर घरों से बाहर। आयत का निशान 154, 154 सूरह मुबारक आल इमरान। मगर जिन पर हमने कत्ल होना लिख दिया वो मक्तल गाहों की तरफ खुद ही आ जाएंगे। ये कोतेबा अलैहिमुल क़त्ल जो है ना, कोतेबा, ये वैसे ही है कि जैसे रब्ब दो जहां का इरशाद मुक़द्दस, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोजों को लिख दिया है जैसे तुमसे मां कब्ल पर लिखा था। तो ये कोतेबा वैसे ही इस्तेमाल किया गया। कोतेबा अलैहिमुल क़त्ल, जिन पर हमने कत्ल होना लिख दिया है वो मक्तल गाहों की तरफ खुद ही आ जाएंगे। जब मैंने ये आयत देखी सूरह मुबारक आल इमरान, तब मुझे एहसास हुआ कि अब जुमला बराह रास्त बगैर तमहीद के कह रहा हूं, अगर पहुंचा पाया तो ठीक, नहीं तो मौजू को मुसलसल करूंगा। याद रखिए, जब इस आयत को देखा, कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल इला मज़ाजिहिम, अपनी मक्तल गाहों की तरफ खुद ही आ जाएंगे जिन पे हमने कत्ल होना लिख दिया है। जब इस आयत को देखा तब मुझे एहसास हुआ कि करीम करबला के साथियों ने, असहाब अबा अब्दुल्लाह ने यजीद के सिपाहियों को मुखातिब करके यही तो बोला था कि ओ यजीद के सिपाहियों, याद रखना कत्ल होना हमारी मजबूरियत नहीं, हमारी मामूरियत है। तवज्जो कर रहे हैं? यानी लिख दिया है, या अली, लिख दिया है जिन पे कत्ल होना वो मक्तल गाहों की तरफ खुद ही आ जाए। क्या है अबा अब्दुल्लाह के अंसार? सुनेंगे असहाब अबा अब्दुल्लाह क्या है, साथी करीम करबला के। जमाना दर्द करने से कासिर है, जमाना समझने से कासिर है कि अबा अब्दुल्लाह के असहाब क्या है। मेरे और आपके 8वें इमाम, इमाम रऊफ हजरत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
इमाम हश्तुम फरमाते, तवज्जो, इमाम हश्तुम फरमाते हैं, ए हुसैन के साथियों, अल्लाह ने तुम्हारी मिसल खल्क ही नहीं की। बात पहुंचे तो थोड़ा मेरा साथ देना, जितने जवान हो आपसे कह रहा हूं। ए असहाब अबा अब्दुल्लाह, इमाम रऊफ फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हारी मिसल, बोलने पे पाबंदी नहीं है, बोलना मेरे साथ, अल्लाह ने तुम्हारी मिसल खल्क ही नहीं। ये किसका फरमाने मुकद्दस? इमाम हश्तुम का फरमाने मुकद्दस। अब आइए, मेरे और आपके जमाने के साहिब जिसकी हम और आप रैयत है, मेरे मौला फरमाते हैं, ए हुसैन हुज्जत खुदा हुज्जत वक्त, ए हुसैन के साथियों, काश मैं भी तुम्हारी हमराई में हुसैन की नुसरत में जंग लड़ता। हाँ, ये मेरे जमाने के इमाम का फरमाने मुकद्दस। अब आइए, मेरे और आपके अलम वाले मौला ने जब असहाबे हुसैन इब्ने अली को मुखातिब किया तो एक जुमला फरमाया, ए हुसैन के साथियों, अपने आप को यूं ही न गर्दानना, अंतुम लुब्बुल बरिया, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। मैं जानता हूं मैं वो बात कर रहा हूं जो नामानूस है, अंतुम लुब्बुल बरिया, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। इसका माना क्या हुआ कि अबा अब्दुल्लाह के साथी चुने हुए थे। मैं एक रिवायत पेश करके अपनी ही बात की दलील में ये रिवायत पेश करता हूं। मौला करीम करबला क्या साहब, हाँ, बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है, वाकई यकीन मान लो, पढ़ मैं रहा हूं। क्या अबा अब्दुल्लाह के साथी? शाबाश, अहसनतुम। अब अब्दुल्लाह के साथी सिलेक्टेड थे, चुने हुए थे। रिवायत का फिक्रा सुनो। महबूब खुदा, राहतुल आशिकीन, सैयदुल मुश्ताकीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के साथ एक तरीक पे, एक जादे पे, एक रास्ते पे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा था, धूल में अटा हुआ था, मट्टी में अटा हुआ था, जुल्फे मट्टी में, चेहरा मट्टी में, लिबास मट्टी में। महबूब खुदा ने उस बच्चे को पास बुलाया। रिवायत का फिक्रा, किताब का फिक्रा, महबूब खुदा ने उस बच्चे के रुखसार पे बोसों की बरसात की। या साहिब ज़मान, बोसा नहीं दिया, बोसों की बरसात की। शमे रिसालत के परवानों ने पूछा, या रसूलल्लाह, इस बच्चे से मोहब्बत की वजह और इस अंदाज से मोहब्बत कि बोसों, रुखसार पे बोसों की बरसात। महबूब खुदा ने फरमाया, मैं क्यों ना इससे मोहब्बत करूं। या रसूलल्लाह, वजह क्या है? कहा, एक रोज मैं एक रास्ते पे था, मेरा हुसैन मैंने देखा आगे आगे चल रहा था, ये बच्चा मेरे हुसैन के पीछे पीछे जा रहा था। जहां से, अब मुझे नहीं पता, अगर साथ हो, हुब्बे हुसैन से सरशार हो तो बात पहुंचे तो जवाब देना। महबूब खुदा फरमाते, जहां से मेरे हुसैन का कदम उठता था, ये बच्चा वहां की खाक उठाता था, अपनी मुट्ठी में कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी बोसा देता था। मैं इससे क्यों ना मोहब्बत करूं। अब समझ में आया, अगर तुम भी चाहते हो कि महबूब खुदा तुमसे भी ऐसे मोहब्बत करे, तुम हुसैन से ऐसे मोहब्बत करना शुरू करो। और फिर अगला जुमला मैंने जो कहा कि असहाबे हुसैन चुने हुए थे, फिर अगला फिक्रा, महबूब खुदा ने फरमाया, मैं इससे क्यों ना मोहब्बत करूं। इन्नी अअलमु अन्नहु मिन अंसारिह, मैं जानता हूं ये मेरे हुसैन की नुसरत करने वालों में से है। ये है हुसैन के साथी, ये है सुल्तान करबला के असहाब, ये है मेरे मौला करीम करबला के साथी। जमाना दर्क करने से कासिर है कि हुसैन के साथी असहाबे हुसैन इब्ने अली क्या है, ये चुने हुए। और अब जब तवज्जो है सबकी, तो पीछे बैठे हुए हैं बाप, अगर हाथ उठाएंगे तो मुझे एहसास होगा। आ रही आवाज मेरी? वाज़े गरीब ज़हरा राजी रहे। मौला हम सबको जिक्र के तुफैल अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। इससे बड़ी दुआ मेरे पास है कोई नहीं। और ये भी कह दूं, हर जगह कहा, यहां भी कहता हूं, याद रखना, करबला पैसों से नहीं, करबला इरादे से जाते हैं। करबला का ताल्लुक या अली मौलाना इमाम ज़माना राजी रहे, मौला बुजुर्गों को तूले उम्र अता फरमाए। करबला का ताल्लुक पैसों से नहीं है, करबला का ताल्लुक इरादे से है। इरादा तुम करो, असबाब करीम करबला खुद मुहैया करेंगे, ये याद रखना। और करबला जाओ भी ना तो यूं ही टहल के वापस ना हो, अपनी मारिफत में इजाफे के लिए करबला जाओ।
जो रूहानी साख हो उससे सवाल करो कि भला ये क्या लिखा है, आयत है, हदीस है, क्या है, कोई तारीख का जुमला है, कोई रिवायत लिखी है, कोई सूरा लिखा है, ताकि मारिफत में इजाफा। याद रखिए, अब अब्दुल्लाह के हरम में जितने सूरे लिखे हैं, मेरी किताब इंशाअल्लाह करीब शाया होगी, उसमें मैंने उन तमाम सूरों का जिक्र किया जो हरम है अब अब्दुल्लाह में लिखे हैं, और उन सूरों का मेरे मौला करीम करबला से रब्त क्या है। ये यूं ही नहीं है, जरिए मुकद्दस हुसैन पे क्या लिखा है, कभी दिक्कत की देखने की तौफीक हुई? जरी के दीदार से तो आंखें मुनव्वर करते हो। लिखा क्या हुआ है, आयत लिखी है, मन कुतिला मजलूमन फक़द जअलना लिवलियही सुल्ताना, जिसे मजलूम कत्ल कर दिया जाए अल्लाह उसके वली को सुल्तान बना देता है। जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है। छोटे हजरत की तावीज पे जानते हो आप, तुम्हारे अलम वाले मौला के तावीज पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। मोमिनीन मर्दों में से, ये गाजी के जरिए पे लिखा है, मोमिनीन मर्दों में से कुछ वो है तावीज पर जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को 100% पूरा करके दिखलाया है। अली अली तो जो है सबकी का मोमिनीन मर्दों में से कुछ हुए जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे को 100% पूरा करके दिखलाया। कुछ वो हैं जो वादा निभा के पर्दा फरमा गए। व मिनहुम मन यंतज़िर, आज भी एक गैब के पर्दे में इंतजार कर रहा है। जो गए हो करबला, बाब किबला देखा है गाजी का, जिसे बाब किबला कहते हैं, गाजी के हरम का, जो गए वो तायद करो। देखा है ना बाप किबला हजरत अब्बास का। यूं ही टहला ना करो, ठीक है वो करीम इतने हैं ज़वारी में नाम लिख लेते हैं, इमाम हुसैन राजी रहे भाई, वो करीम इतने हैं कि ज़वारी में नाम लिख लेते हैं। जरा देखो तो बाप किबला पे आयत लिखी है कि ये वो है जिनका जिक्र हमने तौरात में भी किया है, इंजील में भी किया है। ये बाप किबला पे आयत लिखी है। ठीक, बाइबल से एक कोट सुना दूं, बाइबल में कोट मौजूद है, जब कुरान की आयत है और लिखी है हरम अब्बास के बाप किबला पर, तो कोई वजह तो होगी ना। जब बाइबल में जुस्तजू की तो सहीफा यर्मिया, एक नबी गुजरे, उनके सहीफे में फिक्रा मौजूद है, तवज्जो करना, वापस आऊंगा, उनके सहीफे में फिक्रा मौजूद है। ये कहानी का बाप किबला है हजरत अब्बास पर, कि ये वो हैं जिनका जिक्र तौरात में भी किया, इंजील में भी, तौरा में भी और इंजील में भी। सहीफा यर्मिया, उसमें फिक्रा मौजूद है कि खुदा वंदे रब्बे अफवाज ने ये तय किया है फुरात के साहिली किनारे पर एक मसीही शहजादे को शहादत अता करेगा, उसकी शहादत के सबब खुदा का दीन कयामत तक के लिए सुरखरू हो जाएगा। तवज्जो है, इस अंदाज से करबला को समझो अजीजों। करीम करबला ने जब अपने साथियों से खिताब किया, छोटे हजरत ने फरमाया अंतुम लुब्बुल बरिया, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। हाँ, इमाम ज़ामिन ने फरमाया तुम्हारी मिसल अल्लाह ने खल्क ही नहीं की। इमाम ज़मान मेरे और आपके मौला साहिब फरमाते हैं, ए हुसैन के साथियों, काश मैं तुम्हारी हमराई में हुसैन की नुसरत में जंग लड़ता। हाँ, और अब खुद जब करीम करबला ने अपने साथियों को मुखातिब किया, तवज्जो रखना, शबे आशूर कब किया? शबे आशूर यानी नेक्स्ट डे क्या होना है? सबको चले जाना है दुनिया से, सबको शहीद होना, ऐसा है नहीं ना? है ना ऐसा? अब शबे आशूर, इस जुमले को समझ के फिर अगला जुमला कहूंगा। अगले दिन आशूर, आशूर जो बर्पा होना है, सबको दुनिया से रुखसत होना है। हुसैन इब्ने अली अपने साथियों से कहते हैं, मैं काश पहुंचा पाऊं आप तक। मौला करीम करबला फरमाते हैं, ए मेरे साथियों, नहनो ऐनुल हयात, हम वो हैं, मैं नहीं, हम वो हैं जिनसे जिंदगी फूटेगी, यानी जिन्हें कल शहीद हो जाना है।
हुसैन इब्ने अली उनसे कह रहे हैं हम वो हैं जिनसे जिंदगी फूटेगी। यानी कितना, समझाने के लिए मिसाल देता हूं, कितना बड़ा खाना करम है मेरे मौला हुसैन इब्ने अली का, कितना वसी है दस्ते करम हुसैन इब्ने अली का, कि जो हुसैन से जुड़ गया उसे जिंदगी मिल गई। जिसका अकीदा है वो मेरा साथ दे। जो हुसैन से जुड़ा उसे जिंदगी मिली। और हुसैन ने उसे किया कैसे, मिसाल दूं, यानी जब तक पानी का कतरा अलग रहता है कतरा कहलाता है, लेकिन जिस वक्त वो कतरा समंदर में मिल जाता है वो कतरा नहीं, वो भी समंदर हो जाता। ये मेरे मौला का दस्ते करम है, खाना करम है हुसैन इब्ने अली बहुत वसी। मैंने अर्ज किया जो जुड़ गया मेरे मौला से उसे जिंदगी मिली, जो करीम करबला से जुड़ा। असहाबे मौला अबा अब्दुल्लाह ने कई लेटर्स तहरीर किए, खुतूत लिखे, उनमें से आखिरी खत राजस्थान आया था। बच्चों और जवानों, आखिरी लेटर राजस्थान आया, ठीक। एक लेटर बसरा गया। बसरा में सुनेंगे तो सुनाऊं, जबरदस्ती सुनाने की आदत नहीं। बसरा में एक हस्ती है, नाम है यजीद इब्ने सबीत। सबीत ना स्वाद से, नसीन से बे ये और तोय, यजीद इब्ने सबीत। तारीख, मैंने क्या कहा, जो जुड़ गया उसे जिंदगी मिली। तारीख ने यजीद इब्ने सबीत के 10 बेटे लिखे। कितने बेटे लिखे? 10 बेटे लिखे। लेटर आया, तहरीर आई अबा अब्दुल्लाह की, आंखों से लगाई, दुनिया को दर्ज दिया कि हुज्जत खुदा की तहरीर का ऐसे एहतराम करते हैं। और फिर अपने बच्चों से कहा सुनो, मैं जा रहा हूं फर्जंद ज़हरा की नुसरत को, मैंने ये तय कर लिया, बाकी इट्स अप टू यू, तुम पे है। ये तहरीर अबा अब्दुल्लाह के सामने, तवज्जो है, तहरीर सामने। देखा 2 आए जिन्होंने कहा बाबा हम आपके साथ चलेंगे। तवज्जो, एक का नाम अब्दुल्ला इब्ने यजीद इब्ने सबीत, दूसरे का नाम उबैदुल्लाह इब्ने यजीद इब्ने सबीत, ठीक। ये 2 चले। अच्छा, ये जो आए इनकी ड्यूटी क्या थी जानते हैं? उस वक्त जो फौज का सिनेरियो था वो क्या था? शुरतुल खमीस। शुरतुल खमीस क्या होता है? यानी लश्कर 5 हिस्सों में होता था, एक मुकदमा, एक मौखरा, एक कल्बे लश्कर, एक मैमना, एक मैसरा, ठीक। ये जो आए ना, तो इनकी जो ड्यूटी थी वो ये थी कि जो तीर खयाम हुसैनी तक आ रहे हैं ना, उन तीरों से हिफाजत करें खैमों की। तवज्जो रखना, पूरी कुव्वत से सुनना मकाम फदाइल पे। उन तीरों से खैमों की हिफाजत करें, ये इनकी ड्यूटी थी। जानते हो कितने आए 7 बेटों में से? 2। मैंने क्या कहा, जो जुड़ गया हुसैन ने उसे जिंदगी दी। एक का नाम अब्दुल्ला इब्ने यजीद इब्ने सबीत, दूसरे का नाम उबैदुल्लाह इब्ने यजीद इब्ने सबीत। हाँ, अब दावा कर रहा हूं मिंबर से बैठकर, जाओ इन 2 के नाम तो तारीख ने महफूज किए, बाकी 8 में से किसी के नाम का कोई पता नहीं। जो हुसैन से जुड़ गया हुसैन ने उसे जिंदगी बख्शी। ना ठहरो, मैं और समझाऊं। कलीम खुदा की कौम ने इंसिस्ट किया कि हमें अल्लाह मिला, कुरान की बात है। कलीम खुदा ने रब से कहा, रब ने क्या फरमाया? लन तरानी, इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है तुम देख सको। फिर आए, कौम ने जिद की, इंसिस्ट किया, कब अल्लाह नहीं बाज आ रहा, का 70 ले आओ चुनकर, जो पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा। कलीमुल्लाह 70 लेके गए। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल वजअलहु दक्का वखर्रा मूसा सैका, तूर पर नूर की हल्की सी झलक आई, तूर के परख से उड़े, वखर्रा मूसा सैका, मूसा गश खा गए, साथी जल गए। कितने लेके गए थे मूसा कलीमुल्लाह? 70। किसी का नाम मालूम है? बोलो, बोलने में बुखल ना करो। नाम पता है? किसी के कबीले पता है? किसी का नसब पता है? नहीं, कुछ नहीं मालूम। हुसैन करबला में 72 लाया, नाम भी पता है, कबीले भी पता। जो जुड़ गया मेरे मौला से उसे जिंदगी मिल गई। यह है अबा अब्दुल्लाह की हस्ती, यह है करीम करबला की हस्ती। एक रिवायत इस वक्त मेरे पेश नजर है, कहे तो सुना दूं। मकाम फदाइल पे सुनिएगा और गौर कीजिएगा और दिक्कत कीजिएगा। रिवायत है मसाइब के मकाम की, लेकिन मैं फदाइल के मकाम पे लाके अपने जवानों के जहनों को अपील करना चाहता हूं। याद रखना,
जिस तनाजुर में करबला में दिखा रहा हूं उस तनाजुर में देखो। देखो मैं मिंबर पे बैठ के एक जुमला कहता हूं, फिर वापस आऊंगा कि मुमकिन ही नहीं, और इस लफ्ज मुमकिन के हुदूद क़ुयूद तो माना से मैं आशना हूं। ये जो मैं मुमकिन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ना, हर वो जवान, हर वो दोस्त जिसके दिल में हुब्बे हुसैन मौजूद है, वो जरा सर उठा। मुमकिन ही नहीं इस रूए जमीन पर कोई तौहीद आशना हो, हुसैन आशना ना हो। मर्जी आपकी। इस मुमकिन के लफ्ज से मैं आशना हूं। मुमकिन ही नहीं कि इस पूरे कुर्राए अर्ज़ पर कोई तौहीद आशना हो, हुसैन आशना न हो। अरे बड़े बड़े अहले तौहीद की नजर उठ गई। उन्होंने फरमाया, आपके सुने हुए मिसरे हैं, शाह हस्त हुसैन बादशाह, सारे बोलोगे तो अगला जुमला पढ़ता हूं, शाह हस्त हुसैन बादशाह दीन। अधूरे मिसरे पे बात मुकम्मल है। वो फरमाते हैं दीन हस्त हुसैन। यहीं पे फैसला हो गया ना कि बड़ा फर्क है उनमें जो हुसैन को दीनदार जानता है और उसमें जो हुसैन को दीन मानता है। दीन हस्त हुसैन दीपना सरदार नदा दस्त दर दस्त से यजीद हक्का के बिना ला इलाह। किसके मिसरे हैं ये? ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के। हक्का के बिना ला इलाह, यहां बात हुई थी ला इलाह तक। यहां ख्वाजा ने ला इलाह तक बात की। तो अब उन मिसरों को शायर मशरिक के कहां ले जाओगे कि नक्शे इल्लल्लाह पर सहरा नविश। शायर मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। नक्शे वहां ला इलाह की बात थी, यहां एक मंजिल आगे बढ़ गई। नक्शे इल्लल्लाह पर सहरा नविश, यानी शायर मशरिक दुनिया को यह बतला रहे हैं किसी का लहू इतना पाको पाकीज़ा तो हो कि जिसके लहू से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जा सके। नक्शे इल्लल्लाह पर सहरा नविश, जान गए? बात आ गई यहां तक। तो अब एक जुमला और कहता हूं। शेख सदूक रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम सबने सुना है? उन्होंने लिखा, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत मुस्तफा के आलिम लक़ब है इनका, शागिर्द हैं अली के, शागिर्द हैं मेरे मौला मेरे सरदार के, अमीरुल मोमिनीन के। हाँ, और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह दावा है कि अगर मेरी ऊंट की रस्सी भी खो जाए तो मैं कुरान की आयत की रोशनी में उसे तलाश कर लूंगा। हाँ, अली के शागिर्दों ही को ऐसा दावा सजता है। वो रिवायत करते हैं, यानी जिस रोज करीम करबला की शहादत हुई, मकाम फजाइल पे सुनना, जिस रोज करीम करबला की शहादत, उस रोज की शब यानी द नाइट ऑफ 11th ऑफ दस्ते मुबारक में महबूब खुदा के जिस तनाजुर में मैं दिखा रहा हूं उस तनाजुर में देखो। दस्ते मुकद्दस राहतुल आशिकीन में एक शीशी थी, उस शीशी में लहू था। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अर्ज़ अदब की, महबूब खुदा को सलाम किया और फिर फरमाए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये शीशी में क्या है? महबूब खुदा ने फरमाया, काश मैं पहुंचाता हूं। महबूब खुदा ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, इस शीशी में लहू है हुसैन और अंसारे हुसैन का। सुनना, मकाम फजाइल पे सुनना। अगर फकत बात अब अब्दुल्लाह के लहू तक होती ना, शायद मैं रिवायत पढ़ता कोई नहीं। ऐ इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस शीशी में लहू है हुसैन का और असहाबे हुसैन का। और महबूब खुदा फरमाते हैं, और ऐ इब्ने अब्बास, मैं इसे बुलंद करूंगा अल्लाह की बारगाह में। जरा मेरा साथ देना, किसका लहू है शीशी में? अब अब्दुल्लाह का और असहाबे हुसैन का। और इसे महबूब खुदा कहां बुलंद करेंगे? अल्लाह की बारगाह में बुलंद होगा, अल्लाह की बारगाह में। अगर फकत हुसैन के लहू की बात होती, मैं रिवायत पढ़ता कोई नहीं। लहू शामिल है अंसारे हुसैन का भी, बुलंद होगा अल्लाह
की बारगाह में। अब समझ में आया, जिसकी जैसी मर्जी आए जुमले को सुनना, कि क्या अक्सीर है हुसैन इब्ने अली का लहू, कि जिसने जौन जैसे सियाफाम के लहू को भी जौहर बना दिया। यह है हुसैन इब्ने अली, यह है मेरे मौला की हस्ती। क्या हस्ती है मेरे मौला करीम करबला की, क्या लहू है हुसैन इब्ने अली का, क्या अक्सीर है लहू हुसैन इब्ने अली का, कि जिसने जौन जैसे सियाफाम के लहू को भी जौहर बना दिया। गौर कर रहे हैं? हाँ, दिक्कत कर रहे हैं? जिस खाक में अब अब्दुल्ला और उनके साथियों का लहू बहा, उसी खाक में सिपाही यजीद का लहू भी तो गिरा। उसके बावजूद वो खाक खाके शिफा है। सवाल अपनी जगह पे नहीं है? कैसे? बस ये जुमला सुनो और मसाइब का आगाज करूंगा। कैसे? कहा यही मफहूम है, काश जवान मेरा साथ देना, यही मफहूम है तथीर का। नहीं आए साथ? मिसाल देता हूं। समंदर होता है, दुनिया की नजासतें उसमें गिरा दो, समंदर की तहारत पे कोई फर्क नहीं आता। खुदा उठते हुए हाथों को सलामत रखे, इमाम हुसैन राजी रहे। समंदर की तहारत पे फर्क नहीं आता, दुनिया की नजासतें उसमें गिराओ। अब अगर कोई नजिसुलैन जानवर है, अगर उसको कोई ले और समंदर में 3 बार गोता दे, तुमसे पूछूं वो पाक हो जाएगा? बोलो पीछे वाले, वो पाक होगा? नहीं, कहा वो और नजिस हो गया। क्यों? क्योंकि गीला हो गया। तो एक सवाल करूं, क्या समंदर में पाक करने की सलाहियत खत्म हो गई? बोलो, या उसमें पाक होने की सलाहियत नहीं है? पता चला समंदर की सलाहियत बाकी है, उसमें पाक होने की सलाहियत नहीं है। इसका माना यह है, जो मुसिर है कि यजीद को रज़ी अल्लाह बनाए, यजीद में रज़ी अल्लाह बनने की सलाहियत नहीं। अब अब्दुल्ला राजी रहे, मौला हुसैन सलामत रखे। पहुंच गया पैगाम जवानों तक। क्या अक्सीर है मेरे मौला सुल्तान करबला का लहू। अरे तुरबत वाली तस्बीह ही तुम्हारे हाथ में हो ना, और उस तस्बीह को फिक्र है किताबों के, बगैर जिक्र के तस्बीह के दानों को घुमाते रहो, अल्लाह उसे भी तस्बीह शुमार करता है। यह है मेरे मौला करीम करबला की हस्ती, यह है अबा अब्दुल्ला की हस्ती। बस अजीजों, सुखनाए गुफ्तनी बेपनाह तारीख ने एक वाकया लिखा। मुझसे पहले मैं जब वारिद हुआ तो बिन्ते हुसैन इब्ने अली के मसाइब का जिक्र हो रहा था। 2-4 जुमले मुझसे भी सुन लो। शबे आशूर थी, गरीब ज़हरा अपनी 4 बरस की बतूल को आगोश में लिए बैठे थे। जिनकी बेटियां हैं ना, खुदा उनकी बच्चियों को सलामत रखे। आगोश में लिए शफकत फरमा रहे थे, मोहब्बत फरमा रहे थे। अचानक से, जो देख रहा है मेरी तरफ देखेगा, सर उठा। अचानक से गरीब ज़हरा ने फरमाया, ए मेरी बेटी। जी बाबा, कल जब शाम आ जाएगी ना, तो आपके बाबा वहां सो रहे होंगे। 4 बरस की है हुसैन की बेटी। अच्छा बाबा, अगला जुमला सख्त है अज़ादारों। बेटी कल जब शाम आएगी ना, बात उन्हीं से है जो करबला महसूस करते हैं, उनसे बात ही कोई नहीं जो करबला सुन के गुजरता है। बेटी कल जब शाम आएगी ना, तो एक जालिम आपके पीछे आएगा, जो हाय कर रहा है मादर सादात उससे राजी रहे। बीबी ने ये जुमला सुना, बाबा की गोद छोड़ी। कहा बाबा, जालिम हमारे पीछे, चचा अब्बास कहां होंगे?
गरीब ज़हरा ने फरमाया, बेटी वो फरात के किनारे सो रहे हो। अब जुमला उससे ज्यादा सख्त है, बाबा जालिम मेरे पीछे क्यों आएगा? कब बेटी आपके गोशवारे नोचने आएगा। बिन्ते हुसैन ने फरमाया, बाबा जब जालिम मेरे पीछे आएगा ना, मैं आपके पास आ जाऊंगी बाबा, आप अपने हाथों को फैला देना, मैं आपके सीने से लिपट जाऊंगी। लो अज़ादारों, करबला के बन में आशूर की शाम आने लगी। बिन्ते हुसैन इब्ने अली को बाबा के वो जुमले याद थे। एक मर्तबा बीबी ने देखा कि एक जालिम है, वो बीबी के पीछे आ रहा है। मैं उड़िया लफ्ज नहीं पढ़ा करता, इशारा करता हूं। जालिम है, वो बीबी के पीछे आ रहा। बाबा का जुमला याद था। बिन्ते हुसैन के हाथ कानों तक आ गए। जिसको समझ आता है, भाई एक जुमला है, इशारा करता हूं। मक्तल लिखता है, उसके हाथ लईन के हवा में बुलंद हुए। अगला जुमला मैं नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद वाला जुमला कह देता हूं। लिखा उलमाए मकातिल ने, जब हाथ बुलंद हुआ ना तो शिद्दत इतनी थी, हुसैन की बेटी रुखसार के बल करबला की जमीन पे गिरे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मासूमा आपकी हाय को कबूल फरमा। इमाम सादिक फरमाते हैं, खुदा उन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए जो मसाइब हुसैन सुन के बुलंद होती। खुदा उन रुखसारों पर रहमत नाजिल फरमाए कि जिन रुखसारों पर मसाइब हुसैन सुन के आंसू जारी होते हैं। ये मेरे छठे इमाम दुआ दे रहे। अज़ादारों, बस 11वीं मुहर्रम, पर्देदारों में से एक पर्देदार फरमाती है, मक्तल का जुमला नहीं होता, मैं पढ़ता कोई नहीं। एक मस्तूर फरमाती है कि कुछ रस्सियां लाई गई। इस घराने को रोने में बुखल न किया करो, जब रोया करो आवाजों को आजाद कर दिया करो। कुछ रस्सियां लाई गई। बीबी फरमाती है, और फिर हमें ऐसे बांधा गया जैसे भेड़ बकरियों को बांधा जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब एक जुमला कह रहा, अज़ादारों का दिल बड़ा नाजुक होता है। जुमला सुन लेना। मक्तल ने ना दो बातें वो हैं कि जिसे मक्तल आज तक मुअय्यन कर ही नहीं पाया। दो बातें, जुमला सख्त है अज़ादारों, जिसको समझ में आए पुरसा देना। दो बातें जिसे मक्तल बयान ही नहीं कर पाया। जानते हो वो दो बातें कौन सी? अगर समझ में आए तो बुखल नहीं करना। पहली बात यह है कि करबला से शाम तक के सफर में मक्तल ये नहीं बता पाया कि सैयद सज्जाद को कितने ताजियाने मारे गए। खुदा तुम्हारी हाय पे रहमत नाज़िल फरमाए। दूसरी बात बताऊं, दूसरी बात यह है कि मक्तल ये नहीं बता पाया कि इस पूरे सफर में हुसैन की बेटी को कितने तमाचे मारे गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इमाम हुसैन तुम सबको अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए। अज़ादारों, जानते हो एक रस्म थी, 12 गले थे। कभी बीबियां झुक के चलती थी, कभी हुसैन की बेटी पंजों पे चलती थी। जुमला सुनो, मुझे इजाजत दो। अब ये सफर जो है ना करबला का, जब काफिला असीर हुआ, कभी इस तनाजुर में देखो, छोड़ने लगा हूं मिंबर, आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो। आज जब तुम्हें मौला तौफीक दे और तुम बिन्ते हुसैन की रोजे पे जाओ, मेरे इन जुमलों को याद रखना अज़ादारों। आज भी एक अजीब कैफियत है हुसैन की बेटी के रोजे पर। अजरकुम अल्लाह लिखा। तुमने सुना ना करबला से शाम का सफर। आज जिस तरह मैं बता रहा उस तरह देखो। ये जो सफर हुआ ना, जो गए हो उनके जहनों में आएगा, ये जो सफर हुआ ये हमवार रास्तों से नहीं किया गया। समझते हैं ना, मुझे माफ कर देना, बात उसी से जो करबला महसूस कर रहा। हमवार रास्तों से नहीं था ये सफर। ये ना हमवार और ना मानूस रास्ते थे जिनसे ये सफर हुआ। आपने करबला से ये काफिला चला, सबाया अहले बैत कहां पहुंचा? कूफा। कूफा के बाद चला ये काफिला कहां? आप सामर्रा जाते हो ना,
जो गए हो वो मेरे साथ जरा सफर करो। सामर्रा जो जाते हो, सामर्रा में एक चौक आता है जिससे आप राइट होते हो तो चेक पोस्ट पे और इमाम याज़दहुम के रोजे की तरफ जाते हो। लेफ्ट होते हो तो बोर्ड लगा है तिकरीत और मूसल का। कूफा से ये अहले बैत का काफिला तिकरीत के रास्ते से होता हुआ मूसल लेके गया, और ये हमवार रास्तों से नहीं, ना हमवार रास्तों से, मूसल से फिर ये सहराए शाम में आया, सहराए शाम से वापस बालबक लबनान आया, लबनान से वापस सहराए शाम आया, फिर हिम्स गया, हिम्स से हलब दाखिल हुआ, हलब से फिर शाम पहुंचा। और ये सारा रास्ता जो था ना हमवार था, ये सारा रास्ता ना मानूस था। जुमला कह के छोड़ने लगा हूं मिंबर। मानूस रस्तों से नहीं ले जाया गया अहले बैत रसूल के काफिले को, ना हमवार रस्तों से ले जाया गया। तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। अज़ादारों जानते हो इस रस्ते में, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाज वो रस्ते थे कि जिनमें कांटे मौजूद थे, जिसको समझ आता है बुखल न करना। और जब मैंने उन कांटों के ऊपर देखा, रिसर्च किया कि वो किस तरह के कांटे थे, तो लिखा है किताबों में वो कांटे उस तरह के थे कि अगर एक बार बदन में पैवस्त हो जाएं, तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है, बुरसा देने बैठे हो, तो वो कांटे दोबारा नहीं निकलते। इस सफर के दौरान ना, लिखा है किताबों में, छोड़ने लगा हूं, इस सफर के दौरान ना जब एक मंजिल आई ना तो सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां थी। एक मकाम पे मौला बैठा, अपनी हथकड़ी वाले हाथों से अपने पैरों को सहला रहा था। हुसैन की बेटी ने भाई को देखा, तड़प के बीवी भाई के पास आई, पैरों के पास आके भैया के पैरों को सहलाने लगी। कहा भैया मैं सहला देती हूँ। सज्जाद मौला ने तड़प के पैरों को पीछे किया, कहा बहन जिन रस्तों से मैं आया हूं, अरे उन्हीं रस्तों से तू भी चलती हुई, खुदा तुम्हारी हाय पे रहमत नाजिल कर। ये रास्ता समझ में आ गया? लो आखिरी जुमला सुनो, ये रास्ता समझ में आ गया। अब जुमला कह के मैंने रुखसत लेनी है। रास्ता समझ में आया? मैं तुम्हें एक सफर याद दिलाता हूं जो अभी हुआ, जो नजफ से हुआ करबला की तरफ। ये सफर तो जहनों में है ना, जो गए हो अभी अरबईन करके आए हो। 80 किलोमीटर का फासला, यही छोड़ दूंगा, 80 किलोमीटर का फासला। सफर का आलम क्या है? नजफ से पैदल करबला के कोई पानी पिला रहा है, जिसको समझ आती है, जो करबला महसूस करता है। कोई सबील कराता है शरबत की, कोई खाना खिला रहा है, कोई पैर धुला रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई तुम्हें आराम के लिए बिस्तर देता है। लेकिन इसके बावजूद जब तुम करबला पहुंचते हो, तुम्हारे पैरों पे वरम होता है, जिस्म टूट रहा होता है। ये उस सफर का आलम है जहां पानी पिलाया जाता है, जहां खाना खिलाया जाता है, जहां पैर दबाया जाता है। मैं तुम्हें उस सफर के बारे में क्या बताऊं जहां कहीं से पत्थर आते थे, कहीं खौलता हुआ पानी फेंका जाता था, कहीं गर्म अंगारे फेंके। इस पूरे सफर में ना किया ना महसूस करबला। इस पूरे सफर में 11 मुहर्रम जब काफिला चला ना, गरीब ज़हरा तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। मैं जानता हूं जब से मुहर्रम का चांद हुआ है तब से रो रहे हो, रोते रोते थक गए हो ना। गरीब ज़हरा की मां से ज्यादा तो नहीं थके। 11 मुहर्रम को शम्र ने इब्न नौफल को बुलाया, हारिस इब्न नौफल को। इसको बुला के एक काम इसके सुपुर्द किया। सांस ले लो। जानते हो क्या काम सुपुर्द किया? सख्त बात है। कहा हारिस इब्न नौफल सुन, इस पूरे रास्ते में सब सो जाए, अली की बेटी न सोने पाए। हाँ हाँ हाँ, यही हक है रोने का। मादर सादात राजी रहे जो हाय करके हुसैन को रोता। अज़ादारों 2 रातें 2 दिन मुसलसल मुझे जाग के तो दिखा। इस पूरे सफर में जब ये काफिला मूसल के करीब पहुंचा ना, इत्तफाक से बिनते अली को वो जगह मिली कि जहां दरख्त का तना मौजूद था। करबला से काफिला चला, अली की बेटी सो नहीं पाई।
मैंने पढ़ दिया है, आपने सुन लिया। बस वो इत्तफाकन जगह ऐसी मिली, मूसल के करीब जब ये काफिला पहुंचा, बीबी की पुश्त दरख्त के तने से लगी, बिनते अली की आंख बंद हुई। बस मुझे माफ करो, जुमला मैं कह के छोड़ने लगा। मैं बीबी की आंख बंद हुई। इधर किसी लईन ने हारिस इब्ने नौफल को खबर दे दी, जिसको समझ आता है। उधर हुसैन की बेटी ने देखा इब्ने नौफल को किसी ने खबर दी, बिनते हुसैन दौड़ी के फूफी को उठाए। उधर इब्ने नौफल ने घोड़े की जीन से एक ताजियाने को निकाला, एक मर्तबा तेजी से उस मंजिल पे आया जहां अली की बेटी मौजूद थी। हाथ का हवा में उठना था, बिनते अली तड़प गई। अज़ादारो, हाथों का प्याला बनाया, हाथों में लहू आया, उस नेज़े के नीचे आई जिस नेज़े पे अब्बास का सर था। तड़प के कहने लगी, अब्बास बहन तेरे सहारे आ